Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के जीवन गाथा की इस एपिसोड में हम बंगाल के कुछ आधुनिक राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम भारत के मानचित्र की भी सहायता लेंगे। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों से एक छोटे भाई अनुज के तौर पर आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वक्तव्य में अगर हमसे कोई छूट हो जाए या फिर कोई गलती हो जाए तो कृपया आप हमें माफ़ी प्रदान करें। बात तब की है जब पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा मसाले के व्यापार की खोज में कालीकट, जो कि अब केरल के नाम से जाना जाता है, पहुंचा। शायद मंसूबा व्यापार का ही था, मगर यहाँ के राजाओं के विलासिता प्रिय जीवन व आपसी झगड़े ने उन अंग्रेजी बंदरों को मौका दिया जो भारत माँ के एक एक आभूषणों व इज्जत खर्चने में देर ना की। या यह भी कहना जायज़ ही होगा कि वे तकनीकी ज्ञान में निपुण रहे होंगे, क्योंकि आज भी भारत जिस प्रकार से 56 इंच की सीना ठोके आत्मनिर्भरता की बात करता है, वह कागजी प्रक्रिया में सिमट कर ही रह गया है। ऐसी बात नहीं है कि भारत में लोग खराब होंगे, अभी है, मगर माहौल का भी तो असर पड़ता है। न जाने कितने ही लुटेरे इस सोने के चिड़िया को और भारत माँ कही जाने वाली इस माँ के अस्मिता पर हाथ डाला। और ऐसा भी वक्त आया जब जब माँ के बच्चे को अपनी मातृभूमि का ख्याल है, उसने भी रक्त न्यौछावर किए हैं। मगर षड्यंत्रों का क्या, वे तो गांधी जी के उन चरखों से भी ज़्यादा बुने जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप ही ज़रा बताइए कि जब वास्को डी गामा वहाँ के राजा जमोरिन ने स्वागत कर मसालों से भरा नाव भेजा था, तो उन्हें यह भी ज्ञात होना ही चाहिए था कि यह अनजान अतिथि साल दर साल इतने मसाले क्यों ले जाता है। ऐसा सुना है, ऐसा कहा जाता है कि यूरोप में उन मसालों की कीमत लगभग 60 गुनी थी, मगर उससे हमें क्या, हमें तो अपने मुख्य बिंदु को पहले समझना है। डेलमीडा समुद्री लुटेरे की तरह हिंद पर कब्जा जमाए बैठा था। उधर जमोरिन अरबियों की आंख की किरकिरी बन गया था। वह धोबी का कुत्ता के जैसा था, न घर का न घाट का। अब आप सोच रहे होंगे कि अरेबिया कहाँ से आ गए? आ नहीं गए हैं, पहले से ही गिद्ध की तरह मज़े से खा रहे थे। और हम जन्मजात बेवकूफ़, इतनी सी बात भी नहीं समझ में आ रही थी कि सुदूर देश से आए इन गिद्धों को भारत में ही क्यों डेरा डालना पड़ा। मगर हमें ऐसे से मौका मिले तब न सोचें। अल्मोड़ा आया, फिर अलकुर्क आया, और न जाने कितने गवर्नर। लेकिन एक पते की बात बताएं, अंग्रेज इनके आने से कुछ फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि इन्होंने हमारी संस्कृति पर वार करके लुंगी में लपटाते गिरते पड़ते रहने से अच्छा चेन वाला पैंट, कमीज, प्रिंटिंग प्रेस, रेलगाड़ी, परिवहन और सती प्रथा जैसे अनेकों रूढ़िवादी धारणाओं से वंचित भी रखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने ही लाभ में किए हों, चाहे वो तंबाकू की खेती हो या अंधविश्वासों से मुक्ति हो, क्योंकि स्वतंत्रता के आज 75 वर्ष बाद भी नए नए वेरिएंट तो सामने आ ही खड़ी होती है। अब चाहे छुआछूत हो, बाल श्रम हो या अथवा बाल विवाह हो, यौन शोषण हो, कोई भी समाज में व्याप्त बुराइयां हों, आज हमारे भारत माँ के शरीर में लाइलाज बीमारी कैंसर की तरह उभर आई हैं। अब इसका क्रेडिट हम उन अंग्रेज़ों को नहीं दे सकते, क्योंकि उनके ना आने पर भी हम अपने देश में कुछ बदलाव लाते हैं, मगर थोड़ी देर होती। अब देखिए ना, 3 धर्म तो यहाँ पहले से ही थे,
एक धर्म का प्रचार उन्होंने और कर दिया, जो कि ईसाई धर्म है। इतना ही नहीं, अल्बुकर्क ने यहाँ पर अपनी जीवन संगिनी या यूँ कह लीजिए जीवन साथी को चुना और उन्हीं के आज संतानें एंग्लो इंडियन के नाम से जानी जाती है। उन बेचारों औलादों में कहीं ना कहीं माँ का खून व कर्ज जरूर महफूज रहा होगा, जो भारत की आज़ादी में और आज भी अखंडता और एकता को बनाए रखने में कायम हुई है। अब हम संक्षिप्त ज्ञान को बढ़ाने के लिए अब भारत माँ के इस नक्शे की मदद लेंगे, जो आपके स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है। सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत के सभी बंदरगाहों जैसे गोवा, दमन द्वीप, सालसेर इत्यादि पर कब्जा कर लिया। अब बारी बंगाल की थी।